साथियों, बसपा का बढ़ता जनाधार घबराए विरोधी। ऐसा क्यों? 9 अक्टूबर को लखनऊ की रैली में मानवर काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर 25 से 30 लाख की भीड़ जो एकत्र हुई एक आह्वान पर, जब सरकार नहीं, जब विरोधी पार्टियां पानी पी पी कर कहती हैं कि बसपा खत्म हो गई, बसपा खत्म हो गई, और 9 अक्टूबर के बाद वही पार्टियां जो कहती थी खत्म हो गई, उनको चक्कर आने लगे, गिरने लगे, और जो बाबा साहब का विरोध करते थे, जो मानवर काशीराम का विरोध करते थे, जो छत्रपति साहू जी महाराज का विरोध करते थे, जो ज्योतिबा फूले का विरोध करते थे, जो गौतम बुद्ध का विरोध करते थे, जो महामाया का विरोध करते थे, जो रमाबाई अंबेडकर का विरोध करते थे, जो संत शिरोमणि रविदास का विरोध करते थे, वो पार्टियां 15 मार्च को नतमस्तक हो गई मानवर काशीराम के सामने, नतमस्तक हो गई अपने अपने कार्यालयों में, अपने अपने जिलों में मानवर काशीराम की फोटो लगा करके, माल्यार्पण करके, सर झुका करके, प्रणाम करके आशीर्वाद चाहते हैं। उन लोगों के महापुरुष कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, जिनका करते हुए अपमान नहीं थके थे, जिनके नाम से बने हुए जिलों को मिटाया गया था, जिनके नाम से बने विश्वविद्यालय का नाम बदला गया था, जिनके नाम से बने मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया, जिनके नाम से बने कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदला गया, जिनके नाम से बनी संस्थाओं को बदला गया, उनका काम रोका गया, वो आज उन्हीं के चरणों में शरणागत हैं। तो ये ताकत 9 अक्टूबर 2025 बसपा सुप्रीमो के एक आह्वान पर, पुण्यतिथि पर लोगों को बुलाया गया, और ऐसी अपार भीड़ देखकर जब लखनऊ नीला नीला हो गया, तो इनके आंखों पर लगा चश्मा उतार कर इनके आंखों में जो मोतियाबिंद था वो हट गया, छट गया। अब इनको मानवर काशीराम ही नैया ढोने वाले, नैया पार लगाने वाले लगे, और 15 मार्च को शरणागत हुए। बसपा सुप्रीमो ने 9 अक्टूबर के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 2 जगह मनाया, एक लखनऊ और दूसरा नोएडा में। दोनों जगह फिर अपार भीड़ एकत्र हुई, और 15 जनवरी 2026 बसपा सुप्रीमो अपना जन्म दिवस जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती हैं। उस दिन उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में मनाया गया। भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, दूसरे पार्टियां छोड़ करके बसपा में ज्वाइनिंग बढ़ती जा रही है। घबराहट होना लाजमी है, इज्जत बचानी लाजमी है। आप लोगों के अंदर ना तो नेहरू याद आ रहे हैं, ना गांधी जी याद आ रहे हैं, ना अन्य नेता लोग याद आ रहे हैं। अब याद आ रहे हैं उनको मानवर काशीराम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी उनको छत्रपति साहू जी याद नहीं आ रहे हैं, अभी ज्योतिबा फूले याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मानवर काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आ रहे हैं। और उन पार्टियों को विशेषकर याद आ रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर काशीराम को भारत रत्न नहीं दिया, अवकाश नहीं दिया, और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई तो दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जगह भी नहीं थी। अब वो पार्टियां, अब उनके नेता शरणागत हैं। अब मानवर के परिनिर्वाण पर उन्होंने अवकाश तक घोषित नहीं किया, भारत रत्न नहीं दिया, अब वो भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। जिन्होंने उनके नाम से जिले बदले, उनके संस्थान बदले, मेडिकल कॉलेज बदले, विश्वविद्यालय बदले, अब वो भी मानवर काशीराम के
शरणागत है। तो कहते हैं ना, जनता सब जानती है। अब जनता जान गई है कौन असली है, कौन नकली है, कौन असली अम्बेडकरवादी है, कौन असली मिशनरी मानवर काशीराम का अनुयायी है। ये जनता जान गई है। और जैसे ये जागरूकता जनमानस में आई है तो बड़े बड़ों की कुर्सियां हिलने लगी हैं। अब 15 मार्च को बसपा ने क्या किया, उसने 6 मंडल को नोएडा में बुलाया और 12 मंडल को लखनऊ में बुलाया। यहाँ पर भी अपार भीड़। इतना ही नहीं साथियों, यूपी के साथ दिल्ली निशाना है। अब दिल्ली निशाना के लिए क्या किया बसपा सुप्रीमो ने, इन्होंने 11 राज्यों में अलग अलग प्रभारी लगा दिए। जैसे उत्तर प्रदेश में तो लगे हैं, उत्तराखंड में बेनीवाल और राजस्थान में आकाश आनंद को लगा दिया। 15 मार्च को आकाश आनंद ने मीटिंग कहाँ की, राजस्थान के भरतपुर में, और वो भी आगरा के करीब। वहाँ पर देखें तो अपार भीड़। इससे 2 फायदे हुए, एक तो राजस्थान और दूसरा उत्तर प्रदेश। तीसरा उन्होंने किया मध्य प्रदेश में राजाराम पूर्व कोऑर्डिनेटर, जो वर्तमान में कोऑर्डिनेटर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, इनको मध्य प्रदेश में लगा दिया और राजाराम को तेलंगाना में भी लगाया है, जहाँ इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। पंजाब में रणधीर बेनीवाल और महाराष्ट्र में रामजी गौतम को लगाया गया है, और हरियाणा में भी रणधीर बेनीवाल, केरल में जयप्रकाश। साथियों यहाँ बता दें, केरल में अभी तक बीएसपी का खाता नहीं खुला था। इस चुनाव में वहाँ से 3 सीटें जयप्रकाश ने जितवा कर भेजी हैं और उन्होंने कहा है यहाँ विधानसभा का चुनाव होने पर खाता निश्चित रूप से खुलेंगे। केरल में जयप्रकाश को लगाया है। दिल्ली में बहुत पुराने कैडराइज गया चरण दिनकर को प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली में भी तैयारी है। और झारखंड में लालजी मेधांकर, जिन्होंने बिहार में इतना तैयारी की थी, उनको अब झारखंड दिया गया है। तो साथियों, ये तैयारियां यूपी की तो खुद बसपा सुप्रीमो स्वयं मॉनिटरिंग कर रही हैं, स्वयं देख रही हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों के प्रभारी जो बनाए गए हैं वो रात दिन मेहनत करके रिजल्ट दे रहे हैं। और ये इस बात का संकेत है जो बसपा सुप्रीमो कहती हैं कि मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं, जनता से गठबंधन करेंगे। और इस समय एससी एसटी ही नहीं, ओबीसी की बहुत सी जातियां, ओबीसी सबसे ज़्यादा अगर इस समय किसी पार्टी में जा रहा है तो बीएसपी पार्टी में आ रहा है। और मुस्लिम समाज, जिसका कुछ पार्टियों ने ठेका ले रखा था, वोट तो लेते रहे, उनके हित और अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। बसपा सुप्रीमो ने इस भ्रम को तोड़ा। उन्होंने अपने अल्प समय में, जो 4 बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन शासनकाल 7 साल के करीब होता है, 7 साल में मुस्लिम समाज के लिए 100 कार्य किए, बड़े बड़े 100 कार्य किए, और छोटे तो जो किए हैं वो लिस्ट से बाहर है। 100 कार्य करके ये चैलेंज दिया, मुसलमानों को बताया कि जो पार्टियां तुम्हारी हितैषी बनती हैं, जो मुसलमानों की मसीहा बनने का दावा करती हैं, उनसे पूछो उन्होंने कितने काम तुम्हारे हित में किए हैं। किसने वक्फ बोर्ड बनाया, किसने अल्पसंख्यक बोर्ड की मान्यता दी, किसने मदरसों को सहायता दी, किसने मदरसों में सरकारी धन से अध्यापक लगाए। इस तरह जो किसने अरबी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाया। दूसरे जिनको आप वोट देते रहे और वो आश्वासन के सिवाय दिया क्या। मानवर काशीराम कहते थे दूसरे तुम्हें पद दे सकते हैं लेकिन अधिकार नहीं। वही बात मुस्लिम समाज पर लागू होती है कि लोगों ने पद दे दिया, एमएलए एमपी बना दिया, बन गए, लेकिन अधिकार क्या मिले, क्या काम कर पाए, क्या सदन में अपनी आवाज़ उठा पाए।
वो एक ऐसी पार्टी है, बसपा पार्टी है, जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर काम करती है और सभी के मान सम्मान का ख्याल रखती है, हर धर्मों का सम्मान करती है और किसी धर्म का अपमान नहीं और किसी को एक तरफा सम्मान नहीं कि वो कुछ भी करे उसके प्रति कार्रवाई ना हो, ऐसा भी नहीं। कानून का शासन, न्याय, ये कानून चाहिए, कानून का शासन चाहिए तो बसपा लाइए, शिक्षा चाहिए तो बसपा लाइए, रोजगार चाहिए तो बसपा लाइए, समानता चाहिए तो बसपा लाइए, बराबरी का हक चाहिए तो बसपा लाइए, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित चाहिए तो बसपा को लाइए। ये जो अगर समानता, बराबरी, बंधुत्व, भाईचारा, शिक्षा, रोजगार चाहते हैं तो आपको बसपा ही लानी पड़ेगी। बसपा में ही ये सभी अधिकार बिना किसी भेदभाव के मिल सकते हैं, मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, बसपा के शासनकाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, सबको बराबरी का हक है। अपने अपने धर्म का अपने अनुसार पालन करिए, किसी के धर्म को पालन में कोई बाधा अड़चन नहीं डाल सकता, इस बात की गारंटी, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे ना हो, इन बातों की गारंटी सिर्फ बसपा ही दे सकती है। ये रिकॉर्ड पुराने 7 साल के शासन में 4 बार के मुख्यमंत्रित्व काल में दे चुकी हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा प्रकाश किरार चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।